माधोगढ़ किला भारत के हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में माधोगढ़ गांव के पास अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक किला है। यह महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक से महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू राज्य राजमार्ग पर 12 किलोमीटर 7.5 मील की दूरी पर स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। माधोगढ़ की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में की थी, जब उन्होंने इस क्षेत्र को बलवंत सिंह के नियंत्रण में रखा था। किले का नाम माधो सिंह प्रथम के नाम पर रखा गया है। माधोगढ़ का शाब्दिक अर्थ है माधो का किला। 1755 के आसपास यह क्षेत्र राजपूतों से इंदौर के महाराजा खांडेराव होलकर के अधीन मराठा साम्राज्य में चला गया, जब उन्होंने स्वतंत्र मुगल सरदार इस्माइल बेग पर हमला किया। इस्माइल बेग माधोगढ़ भाग गया और माधोगढ़ किले के पास एक चौकी स्थापित की। 2. खांडेराव होलकर ने माधोगढ़ किले पर हमला किया और 16 फरवरी 1892 को इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस्माइल बेग भाग गया और कनुद पर हमला किया, जब पहले से ही मृत नवाब नजफ कुली खान की शासक पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद खांडेराव होलकर ने कानूदिच पर हमला किया और इस्माइल बेग को पकड़ लिया, उसे आगरा किले में कैद कर लिया और 1794 में उसे मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर के मराठा महाराज महादजी शिंदे सिंधिया ने हिसार के गवर्नर से रानिया, फतेहाबाद और सिरसा को जीत लिया था। हरियाणा मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया। महादजी ने हरियाणा को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया। दिल्ली, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, उनका परिवार और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र और अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक के कुछ हिस्से, अहीरवाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और मेवात। दौलत राव सिंधिया ने 30 दिसंबर 1903 को सुरजी अंजनगांव की संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कंपनी शासन को सौंप दिया। पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। बरसात और सर्दी के समय यहां जाना बेहतर रहेगा। कोहरे के मौसम में इसे स्थानीय क्षेत्र की मिनी मसूरी भी कहा जाता है। बुजुर्ग लोगों से मिली जानकारी के अनुसार इस किले का निर्माण 16 से 17 ईस्वी में हुआ था और सवाई माधो सिंह ने इसे जयपुर और दिल्ली के बीच विश्राम के लिए बनवाया था और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम माधोगढ़ रखा गया। उस समय दिल्ली और जयपुर के बीच माधोगढ़ व्यापार का मजबूत बिंदु था। पहाड़ी के नीचे आज भी बनियों की कई हवेलियां बनी हुई हैं, जिसमें जलपरी नामक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। हरियाणा में फैले कई किलों में से बहुत कम ही पहाड़ी किले हैं। माधोगढ़ किला हरियाणा के उन कुछ पहाड़ी किलों में से एक है, इसीलिए खास है। सुरक्षात्मक प्राचीर से घिरे इस किले में एक महल, एक गैरीसन भवन और एक सीढ़ीदार कुआं है। किले के अंदर माधोगढ़ पैलेस कार पार्क, महल के किले में एक मोटर योग्य काली टॉप वाली सड़क से पहुंचा जा सकता है, जो माधोगढ़ गांव के बस स्टॉप से 2.6 किलोमीटर दूर है। प्राचीर कई मीटर ऊंची है और इसे पहाड़ी की सबसे ऊंची रिज लाइन के साथ बनाया गया है। यह पत्थर की चिनाई से बना है, जिसमें उपलब्ध पत्थरों का उपयोग किया गया है। प्राचीर के बाहरी हिस्से में ऊपर की ओर कुछ फीट ऊंची निरंतर पैरापेट है। प्राचीर की लंबाई के साथ कई अवलोकन गार्ड टावर हैं। माधोगढ़ पैलेस कई मंजिला ऊंची इमारत है, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। माधोगढ़ गैरीसन सह भंडारण भवन महल से उत्तर पश्चिम में 50 मीटर हवाई दूरी पर एक बड़ा चौकोर आकार का खंडहर भवन है। महल के सामने कार पार्क से महल के उत्तरी किनारे पर एक 150 मीटर लंबे पैदल मार्ग के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। किले के लिए मुख्य जल आपूर्ति के रूप में निर्मित माधोगढ़ बावड़ी वर्षा जल संचयन पर निर्भर है। बावड़ी में एक घाट है, यानी सीढ़ियों की उड़ान, जो पानी तक जाती है। प्राचीर बावड़ी के पश्चिमी कोने से शुरू होती है। बावड़ी महल के पश्चिम में लगभग 100 मीटर हवाई दूरी पर है। यह 100 मीटर पैदल ट्रैक द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो महल से 100 मीटर पहले मोटर योग्य सड़क के बाईं या पश्चिमी तरफ से महल तक जाने के लिए शुरू होता है।
माधोगढ़ रोपवे और माधोगढ़ ग्लास ब्रिज स्काईवॉक की भी योजना बनाई गई है। भारत में रोपवे और ग्लास ब्रिज स्काईवॉक भी देखें। इसकी वास्तुकला हिंदू राजपूत मूल की है। रक्षा के दृष्टिकोण से किले तक पहुंचना कठिन है और पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके दो भाग हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक ऊपरी भाग जिसमें एक खंडहर मुख्य संरचना है और पहाड़ी की चोटी के ठीक नीचे एक छोटा भाग है। किला पहाड़ी के चारों ओर एक ऊंची और मोटी दीवार से घिरा हुआ है जिसमें कई बुर्ज हैं। किले के खंडों के नीचे एक पानी की टंकी है जो अभी भी खड़ी है। ऊपरी परिसर में कुछ कक्ष हैं जो पानी की टंकी से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। इस किले पर कई फिल्मों व गानों की शूटिंग भी हुई है जो कौन कितने पानी में और जलपरी, द डेजर्ट मरमेड सहित कई फिल्मों की शूटिंग यहां की गई थी। साथ ही आदित्य नारायण का लोकप्रिय हरियाणवी गीत गिट पिट भी यहां शूट किया गया था।